हेलो दोस्तों, आपका अंशुल टेक्निकल क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको अवकलन की सेकंड क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक लघु गुणकीय अवकलन चल रहा था। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? लघु गुणकीय फलन। क्या है? लघु गुणकीय फलन, जिसे इंग्लिश में लॉग अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है। और इसी लघु के फलन के हम अवकलन करेंगे। ठीक है। ऑफ डिफरेंशियल। क्या? डिफरेंशियल। ठीक। और सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि कोई फलन f(x) की पावर gx दिया है। ठीक है। तो इसे हम कैसे करते हैं? ठीक है। तो इसका हम कैसे अवकलन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले से हम y बराबर मान लेते हैं। y बराबर f(x) की पावर gx कर देते हैं। यदि चर के ऊपर चर घात हो, यानी कि f(x) की पावर gx हो, तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। बोथ साइड लॉग। ठीक है। तो क्या हो जाता है? लॉग y इजल टू लॉग f(x) की पावर gx। ठीक है। और आपको पता होगा कि लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m होता है। ठीक है। देखो, यही फार्मूला बन रहा है आपका। लॉग ये m है, ये n है, तो हम लगा देते हैं। तो लॉग y इजल टू n क्या है अपना? gx है, तो gx आगे आ जाता है। ठीक है। और लॉग हो जाएगा आपका, और m की जगह पर क्या है? f(x) है, ये लिख दिया। ठीक है। ये आपका बन गया क्या? ये आपकी क्वेश्चन बन जाती है। और इसी के आगे से हम क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे sin x की पावर cos x का x के सापेक्ष डिफरेंशियल करो। ठीक। करते हैं हम इसको। तो देखो, ये क्या है? अभी हमने तुम्हें बताया इसको क्या मानते हैं? f(x) है। और ये क्या है? ये gx है। ठीक है। जब फलन के ऊपर फलन दिया होता है तो सबसे पहले से y बराबर मानते हैं। y बराबर sin x की पावर gx। ठीक है। sin x की पावर cos x। ठीक है। और हमने बताया चर के ऊपर चर घात हो तो हम क्या मान लेते हैं? बोथ साइड लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर बोथ साइड लॉग। ठीक है। बहुत सारे लॉग ले लो। लॉग y इक्वल टू लॉग साइन x की पावर cos x। ठीक है। साइन x की पावर cos x हो गया। इसके बाद हम इतना हो गया। देखो, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। लॉग m की पावर n। ठीक है। ये m ये n है, तो क्या हो जाता है? n log m हो जाता है। तो log y इक्वल टू n क्या है? cos x है, तो cos x और log आगे m क्या है आपका? sin x है। ठीक है। इतना हो गया।
ये बन गया आपका फंक्शन। ठीक है, अब इसका हम करते हैं अवकलन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कर लो। देखो आपको पता है कि log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या था, यहाँ पर अपनी log y थी, वहाँ पर हमने log x लगाया तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/y इजकल टू dy/dx। ठीक है, और ये था आपका, ये देख लो। ठीक है, ये था आपका, देखो अब ये है, ये फर्स्ट और सेकंड बन गया। जब मतलब cos x इंटू लॉग साइन एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम खंडिता लगाते हैं, खंडिता इक्वेशन लगाते हैं। तो खंडिता इक्वेशन क्या होती है, खंडिता इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ो, सेकंड का अवकलन। ठीक है, यहाँ देख लो, फर्स्ट को हमने ऐसे ही छोड़ी और सेकेंड d/dx लॉग साइन एक्स। ठीक है, प्लस की अब सेकेंड को ऐसे ही छोड़ो, लॉग साइन एक्स इंटू d/dx कॉस एक्स। ठीक है, ये होता है, देखो जब एफ एक्स इंटू जी एक्स हो। ठीक है, इसका हमें ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड था, तो फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ा था हमने, फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ो, सेकंड का d/dx जी एस कर दिया हमने। ठीक है, और प्लस की अब जी एस को ऐसे ही छोड़ो और d/dx फर्स्ट का कर दिया हमने अवकलन, क्या एफ एक्स। ठीक है, यही हमने फार्मूला लगाया अभी। ठीक है, यही ये वाला हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब कर लो। अब देखो ये बाई है, बाई को हम यहाँ ले जाएंगे इस तरफ, बाई को इस तरफ ले जाएंगे तो dy/dx इजकल टू बाई इस तरफ आ गई। ठीक है, देखो cos x था हमारा, और यहाँ देखो log sin x, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यहाँ तो sin x है तो क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का क्या होता है अवकलन cos x। ठीक है, प्लस के log sin x और इंटू cos x का अवकलन क्या होता है माइनस की sin x। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद क्या करते हैं हम dy/dx। ठीक है, और हमने बताया था y की वैल्यू क्या थी, ये देखो y की वैल्यू हमने बताई, देखो y की वैल्यू ये है, y इक्वल टू क्या था साइन एक्स की पावर cos x, और y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, कितनी थी साइन एक्स की पावर cos x। ठीक है, ये पुट कर दी हमने। अब यहाँ देखो cos x और cos x क्या हो जाता है cos स्क्वायर x हो जाता है, अपॉन साइन x हो जाता है, प्लस के ये देखो सॉरी माइनस आया, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो साइन एक्स को हम आगे लेते आए और लॉग साइन एक्स को बाहर ले गए। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्स की पावर 10x का एक्स के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब रिस्पेक्ट अवकलन करिए। क्या करना है अवकलन। ठीक है, हम करते हैं अवकलन, इतना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है फलन है एफ एक्स है। तो इसको हम बाई बराबर मान लेते हैं, बाई बराबर एक्स की पावर 10x। ठीक है, एक्स की पावर 10x हमने बताया फलन के ऊपर फलन हो तो हम दोनों तरफ क्या लेते हैं लॉग लेते हैं। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है, लॉग ले लो तो क्या हो जाए लॉग बाई लॉग एक्स की पावर 10x। ठीक है, और हमने आपको बताया कि लॉग एम की पावर एन क्या हो जाता है, लॉग एम की पावर एन क्या हो जाता है एन लॉग एम हो जाता है। देखो यहीं लिख लो लॉग वाई इक्वल टू एम की पावर एन,
एम ए है और एन ए है, तो एन आगे आ जाएगा, एन क्या है 10x है, ठीक है, और लॉग हो जाएगा आपका, और एम क्या है आपका x है, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब हमें करना है अवकलन, क्या करना है, x के सापेक्ष, इसके सापेक्ष करना है अवकलन, ठीक है। अब करते हैं हम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि लॉग x बराबर क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है। यहाँ तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ तो y है, और अगर x होता तो 1/x हो जाता है यहाँ पर, लेकिन y है। यदि कोई फलन y के रिस्पेक्ट में होता है तो उसे हम y या किसी भी फलन के रिस्पेक्ट में होता है तो उसे दोबारा करते हैं, यदि x को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ log y है तो ये तो log x 1/x होता है, या y है तो y के रिस्पेक्ट में करें तो क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। और y का क्या होता है dy/dx, ठीक है। यहाँ देखो ये आपकी दो फंक्शन आ गए, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन आते हैं तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, खंडसा लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड हैं। और खंडसा क्या होता है देखो यहाँ बताते हैं, खंडसा एक खंडसा होता है, इसमें क्या होता है फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ो, सेकेंड का अवकलन, और प्लस के सेकेंड को ऐसे ही छोड़ो, फर्स्ट का अवकलन, ये होता है खंडसा। खंडसा खंडसा इक्वेशन क्या होता है, खंडसा इक्वेशन, ठीक है। जब दो फंक्शन गुणा में आ जाते हैं तो हम ये लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 10x, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसमें फर्स्ट को छोड़ना है तो फर्स्ट क्या है 10x है, 10x को हम छोड़ देते हैं, और log x का करना है अवकलन में, तो log x कर दिया हमने, log x d/dx log x, ठीक है, प्लस के अब देखो सेकंड को छोड़ दो, सेकंड क्या है log x है, log x को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, इसके बाद और फिर हम फर्स्ट का कर देते, फर्स्ट क्या अपना 10x है, ठीक है। देखो इतना हो गया, इसके बाद आगे बताते हैं हम आपको, ठीक है। देखो अब आपकी dy/dx हो जाएगा, बाई थी बाई यहाँ आ जाएगी, ठीक है, बाई यहाँ आ जाएगी, ठीक है। कितना था 10x था, और log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, प्लस के log x और इंटू 10x का क्या होता है sec² x, ठीक है। इतना हो गया, इसके बाद अब यहाँ बाई की वैल्यू कितनी थी, बाई की वैल्यू ये थी, बाई की वैल्यू क्या थी x⁻10x, पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, dy/dx, बाई की वैल्यू क्या थी x⁻10x, और देखो 10x इसको सही क्रम में लिख दो, 10x/10x x प्लस के, और log x इंटू sec² x, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके।